नमस्कार दोस्तों। बहुत दिनों बाद मैं कुछ अपने मन की बात कहने आई हूँ। पहले की तरह अब वो उत्साह नहीं रह गया है फेसबुक पे काम करने का, जो शुरू के 2 सालों में बहुत ही उत्साह था कि फेसबुक पे काम करेंगे और अपनी खुद की पहचान बनाएंगे और इधर उधर के बेकार के चीज़ों में समय नहीं व्यर्थ करेंगे और फालतू का किसी के बारे में इधर उधर बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, सिर्फ अपना काम करेंगे और घर के काम करेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। और जब इंसान खाली रहता तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। तो मैं सब तरफ से निराश होकर मैं सोशल मीडिया पे आई थी और ये सोचकर कि सोशल मीडिया पे काम करेंगे तो मन भी लगेगा, पहचान भी मिलेगी और अर्निंग भी होगी। तो थोड़ा सा इस एज में आकर आत्मविश्वास इंसान के अंदर आता है। इसी वजह से काम करना चाहती थी और काम कर भी रही हूँ। लेकिन कुछ भी कह लीजिए, वजह कुछ भी हो, वो पहले जैसा उत्साह अब नहीं रह गया है। पहले जैसा अब मन भी नहीं करता है काम करने का। कहते हैं आप कोई भी काम करिए, अगर सबका सपोर्ट मिलता है तब तो काम करने की इच्छा होती है, और अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो मन कहीं ना कहीं दुखी रहता है। इतनी निराशा घेर लेती है कि ऐसा लगता है कि गुड थॉट या मोटिवेशन थॉट अपने लिए ही क्या, दूसरों के लिए ही है, सबके लिए होता है। लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण, ऐसा निराशा का समय आता है कि कोई थॉट, कोई मोटिवेशन काम नहीं आती है। खुद मन पे इतना भारी सा बोझ लगता है और उन सब का कारण होता है कोई बाहर वाला नहीं, कोई अपना ही होता है। अपने ही घर वाले होते हैं, अपने ही कुछ लोग होते हैं जो जीवन में कहीं ना कहीं दिल दुखाते हैं और आगे बढ़ने से रोकते हैं, पैर पकड़कर रोकते हैं। क्योंकि हर इंसान को अच्छी और बुरा, अच्छा और बुरा अपने हिसाब से देखता है, पाप और पुण्य अपने हिसाब से देखता है। हर इंसान को सच झूठ अपने हिसाब से देखता है। किसी चीज़ को कोई ये नहीं सोचता कि गलत क्या है, सही क्या है, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना नज़रिया होता है। हर इंसान अपने दिमाग से, अपने मुंह से अपने आप को अच्छा और बुरी चीज़ों को बनाता है। वो अपने तरीके से चीज़ों को अच्छा या बुरा बनाता है। अच्छी और बुरी चीज़ें जो समाज में होती हैं, किसी को बुरी लगती, किसी को अच्छी लगती, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हर इंसान अपने अपने तरीके से उसकी चर्चा करता, अपनी तरीके से उसको सफाई देता है, और जो उसके दिमाग में होता है वो उसी को सही, उसी को गलत मानता है। और जो सच और गलत है उसका कोई परिभाषा नहीं होती। सच गलत इंसान के दिमाग का फितूर है, क्योंकि इंसान अपने दिमाग से चलता है। जो उसको सही लगता है वही उसको लगता है कि सारी दुनिया को वही सही लगे। जो उसको झूठ लगता है उसको लगता है सारी दुनिया को वही झूठ लगे। जबकि परिस्थिति कुछ अलग होती है। हर इंसान के जीवन एक जैसा नहीं होता, हर इंसान एक तरह नहीं होता, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। लेकिन किसी भी इंसान की आप दिमाग को बदल नहीं सकते हैं। बहुत कोशिश करिए, लाख कोशिश करने के बाद भी इंसान किसी के दिमाग को बदल नहीं सकता, किसी की आदत को, किसी के नेचर को बदल नहीं सकता। जीवन बीत जाता है, आदमी यहाँ तक दुनिया को छोड़कर चला जाता है, लेकिन अपनी आदत में सुधार नहीं ला पाता, अपने माइंड को चेंज नहीं कर पाता। उसकी सोच जितनी छोटी, जितनी भी बेकार होगी, वो उसी सोच में जीता है, उसी सोच में मरता है, उसी सोच में सोचता, उसी सोच में वो मर जाता है। उसको ये नहीं लगता है कि हाँ, जो अगला कह रहा है, शायद जो दूसरा कह रहा है वो भी सही होगा। उसको यही लगता है कि सब वही सही है जो मैं कह रहा हूँ, और जो दूसरा कह रहा है वो सब गलत है। हर चीज़ में अपने नज़रिए से देखता है। रिश्ते में भी वही पहलू दिखता है जो उसके फ़ायदे की है, जो उसके विपरीत रिश्ते की फ़ायदा है वो नहीं दिखाई पड़ता। सिर्फ अपनी नज़रिए से सोचना, अपने नज़रिए से देखना होता है। इसीलिए जीवन में किसी चीज़ का कोई महत्व नहीं रह गया। और वो इंसान ऐसा होता है जो खुद तो दुखी रहता ही है, खुद तो अकेला रहता है, खुद तो तन्हा रहता है, साथ ही साथ दूसरे को भी दुखी रखता है, दूसरे को भी
परेशान रखता है, दूसरे को भी खुश नहीं देख पाता। अपनी हीन भावना को, अपनी दिमाग की सोच को, अपनी दकियानुसी ख्याल को दूसरे कोई ज़िंदगी में भी इंटरफेयर करके उसका जीना हराम कर देता है। इंसान को खुद नहीं खुश रह सकता है तो दूसरे को भी खुश नहीं रहने देना चाहता, जबकि सच्चाई तो ये है कि खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो, क्योंकि यहाँ जीवन में हमेशा कोई नहीं रहता है। आज आया है कल जाएगा, ये सबको पता है। जब सबको ये पता है आज इंसान आया है कल जाएगा, तो जिसकी जैसी जीना चाहता है ज़िंदगी जीने दो। किसी के जीवन में क्यों उंगली करो, क्यों परेशान करो किसी को। लेकिन नहीं, इंसान अपनी सोच, अपने माइंड, अपने दिमाग से उलझा हुआ होता है, जो दूसरों को भी उलझाए रखता है। जय श्री राम दोस्तों।